नमस्कार दोस्तों आज हम आपसे जिस स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के बारे में जिक्र करने वाले हैं वो आने वाले भविष्य में और वर्तमान में वास्तव में एक बहुत बड़ी परेशानी है। दोस्तों वो है लो बैक पेन, नी पेन एंड यूरिक एसिड। दोस्तों लो बैक पेन और नी पेन होने की 5 स्पेसिफिक वजह हो सकती है, जैसे अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हेपेटाइटिस डिस्क और सciatica और लॉर्डेसिस। दोस्तों लॉर्डेसिस जो होता है वो बॉडी में विटामिन डी की कमी की वजह से आपको लो बैक पेन और नी पेन हो सकता है। बाकी अर्थराइटिस के अंदर जॉइंट्स में पेन होना या हड्डियों के कुछ हिस्सों में पेन होना। सियाटिका में दोस्तों जो कमर के जरिए से आपके पाँव में नस के दब जाने की वजह से पेन होता है। ये सारी समस्याएं लो बैक पेन और नी पेन में आती हैं। दोस्तों लो बैक पेन और नी पेन होने की बेसिक वजह एक ओबेसिटी भी हो सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं मोटे व्यक्ति को भी अक्सर घुटने का दर्द और लो बैक पेन की वजह होती है। दोस्तों लो बैक पेन और नी पेन के अंदर इतना असहनीय दर्द होता है जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है और कई बार तो आप चलते चलते अपने घुटनों को और अपनी कमर को हाथ रख के बैठ जाते हैं। ये परेशानी आपकी लगातार बनी रहती है। दोस्तों घुटनों के अंदर दर्द होने की वजह घुटनों के अंदर पाया जाने वाला ग्लूकोसामिन भी कम हो जाने की वजह से दर्द होती है। और लो बैक पेन की स्पेसिफिकली जो पेन होता है दोस्तों वो हमारे ऑफिस के अंदर जहाँ पे भी वर्किंग प्लेस है घर के अंदर हम लोग ठीक ढंग से ना बैठने की वजह से भी हो सकता है। दोस्तों लो बैक पेन, नी पेन और यूरिक एसिड एक कॉमन फिनोमिना है। इन तीनों का आपस के अंदर एक तरीके से देखा जाए तो पैरेलल रूप है। दोस्तों यूरिक एसिड बॉडी के अंदर जब अगर बनने लगता है तो हमें लो बैक पेन और नी पेन की समस्या भी आती है। दोस्तों यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड दोस्तों यूरिक एसिड की वजह से सबसे पहले तो जोड़ों में दर्द होने लगता है, उठने बैठने में परेशानी हो जाती है, उंगलियों में सूजन आ जाती है, वह जिसको कभी कभी हम बोलते हैं कि हमारी जॉइंट्स के अंदर गांठें बन जाना यूरिक एसिड का एक सिम्टम्स है। दोस्तों यूरिक एसिड होने की वजह तनाव और हम लोगों का खान पान जिस तरीके का है उसकी वजह से यूरिक एसिड हम लोगों को हो जाता है। दोस्तों यूरिक एसिड अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या में क्या होता है मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब हम हाई प्रोटीन फूड लेते हैं तो वो प्रोटीन फूड के अंदर से निकलता है प्यूरिन। दोस्तों वो प्यूरिन जो होता है वो हमारे शरीर का कचरा होता है जो हमारी किडनी उसको एक्सक्रेट कर देती है और यूरिन के जरिए से वो बाहर निकल जाता है। प्रिय दोस्तों लेकिन जब कई बार लगातार आप प्रोटीन के फूड की मात्रा ज़्यादा लेने लगते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, किसी न किसी परेशानी में होते हैं तो आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है और किडनी का जो पावर होता है उसको छन्नी करने का या बाहर निकालने का वो कम हो जाता है। अगर किडनी की प्रॉब्लम अगर हो गई तो आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा और ये यूरिक एसिड गठिया के रूप में बदल जाएगा। दोस्तों गठिया में, लो बैक पेन में और आप नी पेन के अंदर अक्सर जब भी दवाई लेने जाते हैं तो आपको बहुत हैवी पेन किलर्स लिखे जाते हैं एलोपैथिक ड्रग्स के अंदर और वो पेन किलर आपके लिए और बड़ी परेशानियां बन के आने लगते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कोई भी पेन किलर अगर हम खाते हैं, एलोपैथिक पेन किलर जब हम खाते हैं तो वो लीवर से मेटाबोलाइज होता है और किडनी से एक्सक्रीट, और जब आपको यूरिक एसिड की समस्या हो ही जाती है दोस्तों तब भी आप पेन किलर खाते रहते हैं और एलोपैथिक मेडिसिन खाते रहते हैं तो आप ही समझिए कि आपकी किडनी की ताकत कहाँ से बनेगी। प्रिय दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेचुरल थेरेपी के अंदर आपका लो बैक पेन, नी पेन और यूरिक एसिड को एक साथ खत्म करने के लिए ताकत होती है, जिसके यूज की वजह से आप जो है अपनी इन तीनों समस्याओं से निकल आते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुछ इस प्रकार के योगा करने से और एक्सरसाइज करने की वजह से आपका लो बैक पेन, नी पेन और यूरिक एसिड की तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेचुरल मेडिसिन का सबसे बड़ा रोल दोस्तों आपको नो साइड इफेक्ट और 100% इफेक्ट होता है। मैं आपको अपने हर वीडियो के अंदर आपको हेल्थ रिलेटेड इशू के बारे में डिस्कस करता हूँ। यूरिक एसिड, लो बैक पेन और नी पेन आज के लिए और भविष्य के लिए दोनों के लिए गंभीर समस्या है। तो जब भी आप अपने ऑफिस के अंदर बैठें तो ज़्यादा लचीली कुर्सी पे ना बैठें, नीचे आप ऑफिस के अंदर गद्दी का सही इस्तेमाल करें, कंधे को हमेशा सीधा रखें और यूरिक एसिड से बचने के लिए हाई प्रोटीन चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। यूरिक एसिड में बचने के लिए आप खा सकते हैं आलू, आप खा सकते हैं हरी सब्जियां, नींबू का सेवन अधिक से अधिक करें, उससे आप यूरिक एसिड का भला हो जाता है। दोस्तों यूरिक एसिड के लिए मैं आपको एक घरेलू उपचार भी बता रहा हूँ। जब आप सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा अदरक को घिसने के बाद या पीस के उसका जूस निकाल लीजिए और उसको चम्मच से पीजिए और रात में आप 2 या 3
लहसुन की डालियों को भिगो के रखिए और सुबह चबा के खाने लगेंगे तो आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों एक फार्मूला और बता रहा हूँ मैं आपको कि आप 5 लीटर पानी के अंदर 200 ग्राम धनिया का बीज बता रहा हूँ आपको, पिसा हुआ नहीं, धनिया आप उबाल लीजिए और उस पानी को ठंडा करके आप दिन में जितनी बार भी पानी पिएंगे तो वह आपके सेहत के लिए बेहतर होगा। वो आपका यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करेगा और आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों नी पेन के लिए और लो बैक पेन के सभी जो पेशेंट्स हैं या जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं उनको मैं एक राय और दूंगा कि जब भी वो कहीं जाते हैं तो अपने नी पेन के लिए नी कैप को पहने और अगर लो बैक पेन के अगर वो पेशेंट है तो अपने बेल्ट का सहारा लीजिए ताकि आपके घुटनों पे और कमर पे कम से कम जोर पड़े। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश को हम लोग बनाएं और समाज के काम स्वस्थ शरीर ही आ सकता है। दोस्तों एक फॉर्मूला तो है ही, देखिए जो फिट है वो ही हिट है। प्रिय दोस्तों आइए हम सब मिलकर नेचुरल थेरेपी के जरिए से अपने शरीर को ठीक करें, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, टाइफाइड हो, स्किन एलर्जी हो, सेक्स एंड हार्मोनल डिजीज के अंदर, और आपको अगर वायरल और डेंगू भी होता है तो दोस्तों आपकी इम्यूनिटी आपको हर परेशानी से बचा सकती है। हम आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। दोस्तों नेचुरल थेरेपी ही इम्यून सिस्टम के ऊपर आधारित है। और आपको लास्ट में एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन आप खाते हैं ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिप्रेस कर देती हैं और जब इम्यून सिस्टम ही आपका डिप्रेस होगा दोस्तों तो आपकी बॉडी किसी भी परेशानी से लड़ने के लिए लायक नहीं रहेगी। नेचुरल थेरेपी को अपनाइए और फिटनेस के साथ से अपने परिवार के लिए खुश रहिए। एक सुखी परिवार, खुशहाल परिवार नेचुरल थेरेपी से आ सकता है। आइए हम सब मिलकर देश का नाम आगे बढ़ाएं, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत के लिए काम करें। भारत माता की जय हो। दोस्तों मैं समझता हूँ कि जो स्वास्थ्य संबंधी इंफॉर्मेशन आपको मैं रेगुलर देता हूँ ये आपको अच्छी लगती होगी, आप इससे कई प्रकार के लाभ उठाते होंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है दोस्तों इसका लाभ उठाने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, स्वास्थ्य चेतना के नाम से है, और अपने दोस्तों को भी इन वीडियोस को फॉरवर्ड करिए ताकि सारे जने एक स्वस्थ भारत और स्वस्थ समाज के लिए कार्य कर पाएं। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। Thanks for watching. Please subscribe to my channel.